मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोऽरि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान, करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल। अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 229। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन करते हुए व्यवहाराभासी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए 7 तत्व संबंधी भूल बता रहे हैं। उस सात तत्व संबंधी भूल में टोडरमल जी संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में आश्रव का विरोधी सो संवर। अब हमारी वह दशा हो चुकी है जिसमें अब हमारे कर्मों का आश्रव रुक गया है और हम मोक्ष प्राप्ति के लिए संवर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टोडरमल जी हमें उस रास्ते पर एक वॉलंटियर की तरह खड़े होकर ये बता रहे हैं कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, क्या वास्तविकता में वही मार्ग मोक्ष मार्ग है, वही मार्ग ही संवर निर्जरा का कारण है? हमें देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। कैसा लग रहा है? जरेंद्र देव के दर्शन, स्वाध्याय, संयम, तप, है ना, 3 गुप्ती, 5 समिति, 12 परिसय, 10 अनुप्रेक्ष, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, सर्व प्रकार के कार्य देखते हुए तो हमें ऐसे लग रहा है कि यही मोक्ष मार्ग के अग्रणी है। लेकिन वास्तव में क्या वो मोक्ष मार्ग के अग्रणी है? अंतरंग में आपने उनकी परिभाषा को यथार्थ रूप समझा है? अगर आप सारी की सारी चेष्टाएं शरीर आश्रित कर रहे हो तो शरीर आश्रित शुभ परिणति से तो पुण्य बंद होता है, और पुण्य को हम आश्रव भाव कहते हैं, और आश्रव भाव संसार के कारण है, ना कि मोक्ष के कारण है। तो क्या करें? बोले अशुभ परिणति में जाएं, बोले वो तो नरक गति का कारण है। बोले शुभ संसार का कारण है, नरक अशुभ नरक गति का कारण है। तो बोले करें क्या? बोले बीतराग भाव होकर ज्ञाता दृष्टा रहो। कार्य तो शुभ का ही करना पड़ेगा, देव दर्शन ही करनी पड़ेगी, स्वाध्याय ही करना पड़ेगा, पूजा ही करनी पड़ेगी, व्रत संयम उपवास आदि भी करने पड़ेंगे, मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ेगा, 28 मूल गुण पालन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उस क्रिया में धर्म मानेंगे तो आजीवन ही मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। तो बोले क्या? बोले ज्ञाता दृष्टा रह के अपने अंतरंग में बीतरागता धारण रखो। उस बीतरागता के कारण तुम्हारी जैसी परिणति हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि वह 28 मूल गुण युक्त तो होगी, वह 3 गुप्ती युक्त तो होगी, वह 5 समिति युक्त तो होगी, वह 10 धर्म युक्त तो होगी। पहले फर्स्ट क्या? बोले बीतराग। आई बात। ऐसे ही टोडरमल जी हमारे लिए गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, चारित्र के भेदों में, है ना, कल हमें धर्म की चर्चा की थी, धर्म समिति की चर्चा की थी, है ना, आई बात, धर्म संवर की चर्चा की थी, जिसमें सर्वप्रथम टोडरमल जी ने किस पर जोर दिया था? बोले अभिप्राय पर जोर दिया था। कैसे हम 10 धर्म मनाते हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तत्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, 10 धर्म है, संयम के दिन कहलाते हैं। तो बोले इन संयम के दिनों में अभिप्राय आपका क्या होता है? आई बात। तो बोले कि क्रोध आदि करने का अभिप्राय मिटाना ही, और सर्वप्रथम सभी से उत्तम क्षमा मांग रहे हैं, तो टोडरमल जी कहते हैं वो उत्तम क्षमा नहीं होती है। बोले अभिप्राय मिटना चाहिए।
तो टोडरमल जी ने जवाब दिया कि देखो भैया, कषाय कैसे होती हैं और कषाय को मिटाने का कारण क्या है। सर्वप्रथम तो जो कषाय शब्द है ये मिथ्यात्व भाव रूपी होती है, मतलब इस जीव के मिथ्यात्व रहता है, मिथ्या दर्शन रहता है, तो यह जीव पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट रूप मानकर कषाय करता है। आई बात समझ में? तो करना क्या? बोले मिथ्यात्व को मिटाना। आई बात, मिथ्यात्व मिटेगा और क्या होगा? तो कहते हैं पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोध आदि होते हैं। आई बात समझ में? कल बहुत विशेष चर्चा हुई थी इस बारे में। तब तत्व ज्ञान के अभ्यास से, आई बात समझ में? क्या कहा? वस्तु को हटाना नहीं, वस्तु को सटाना नहीं, वस्तु के ऊपर कल्पना नहीं करना, वस्तु की डिजाइन नहीं बदलना। बोले तत्व ज्ञान से के अभ्यास से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना। क्या होगा? बोले जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करोगे तो करंट से दुख होता है और करंट को हम छूते नहीं है। आग से हम जल जाते हैं तो वस्तु स्वरूप का स्वीकार करके आग में हाथ नहीं डालते। आई बात समझ में? गरम गरम चाय या दूध पीने से जीभ जल जाती है तो हमेशा चाय और दूध फूक फूक कर पीते हैं। क्या है ये? आपने वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वभाव को समझा कि वस्तु को बिगाड़ने सुधारने में लग गए? बताओ, करंट को हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा कि करंट की वोल्टेज को कम करके हाथ लगाओगे? पंखा चल रहा है, उसके स्वभाव रूप चल रहा है, तो पंखा बंद करोगे तब उसको हाथ लगाओगे कि चलते हुए पंखे में हाथ लगाओगे? बताओ, चारों तरफ से कंप्रोमाइज किसे करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा एक धार्मिक शब्द कंप्रोमाइज के अंदर ये लगा दो कि बोले क्या? बीतरागता। कंप्रोमाइज में तो कैसा हो जाता है मम्मी? कंप्रोमाइज करना मतलब तीन गुप्ती देह आश्रित करना। कंप्रोमाइज करना मतलब पांच समिति देह आश्रित करना। कंप्रोमाइज मतलब समझौता। आई बात? कंप्रोमाइज मतलब 10 धर्म जबरदस्ती करना। आई बात? कंप्रोमाइज मतलब 12 अनुप्रेक्षाएं जबरदस्ती करना। आई बात? तो कहते हैं कंप्रोमाइज और बीतरागता में अंतर क्या? बोले बीतरागता प्रकट हुई तो जो तुम कंप्रोमाइज कर रहे थे वो कंप्रोमाइज हटके सहज दशा आ गई। कौन सी दशा आ गई? सहज दशा। जैसा वस्तु का स्वभाव है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, उस रूप हमने स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ? बोले ना हमें परद्रव्य इष्ट लगा, अच्छा लगा, और ना परद्रव्य हमारे लिए द्वेष रूप लगा। आई बात समझ में? तो कहते हैं तब स्वयं ही, तब जाके ऐसी ऑटोमेटिक दशा प्रकट हो जाती है कि स्वयं ही क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म प्रकट होता है। इन 2.5 लाइनों में टोडरमल जी ने प्रैक्टिकल की विधि बता दी। आप दिन भर जो भी कार्य करते हो, प्रत्येक कार्य में इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट की बुद्धि लगाते हो, इसलिए दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी होते हो। जरा प्रैक्टिकल रूप से एक कार्य को करने में वेद विज्ञान पूर्वक, परद्रव्य का मैं कुछ करता नहीं, मैं उसको बिगाड़ सुधार कर सकता नहीं, आप सांत्वना रखो तो आप देखो कि दिन भर में कितनी चीजें हमारे लिए मिलती हैं और हमें शांति मिलती। बताओ, कर्मचारी आपके अनुरूप नहीं चलता है तो शांति रखते हो कि नहीं रखते? बताओ, रखते हो कि नहीं रखते? तो कंप्रोमाइज किया, समझौता किया। बस यही तो बीतरागता रूप दशा है कि जैसा वो, जैसी जीव की जैसी परिणति है, परद्रव्य की वैसी परिणति उस रूप रहने दो। है? तो कहते हैं कि क्रोध आदि उत्पन्न स्वयमेव नहीं होते। अब यहां पर अनुप्रेक्षा संवर की बात चलनी है। आई बात समझ में? अनुप्रेक्षा संवर मतलब अब हम संवर निर्जरा की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें अनुप्रेक्षाएं। तो सभी ने 12 भावना के तो नाम सुने? सुने 12 भावनाएं क्या होती हैं? सबसे राजा राणा छत्रपति हाथ इनके हसवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार है, मरती वीरिया जीव को कोई ना राखन हार। क्या है ये 12 भावनाएं हैं। अनुपम, थोड़ा सा हमें ये बताओ कि ये भावनाओं का चिंतन क्यों किया जाता है? बताओ। हाँ, संसार सागर छूटे और संसार की असारता हमें दिखी, उस असारता को देख के हम अपने अंतरंग में आदर रूप हुए, आदर रूप दुखी हुए, तो हमने अपने मन को शांत और चित्त करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन किया। आई बात समझ में? मुझे ये बताओ, 12 भावना का मूल रूप से अनुसरण तो हमारे दिगंबर मुनिराज करते हैं कि नहीं?
बोलो। तो उनका कौन सा घर है, उनका कौन सा संसार ले गया, उनका कौन सा लोभ के कारण उनके पैसे जमीन जायदाद छुड़ा लिए, उनका कौन सा कपड़े वस्त्र छुड़ा लिए, उनका किसने ये कर दिया। लेकिन पूरा का पूरा 110% चिंतन तो मुनिराजों के लिए होता है। मतलब कुछ ना कुछ कारण जरूरी है कि अगर मुनिराज 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं तो 12 भावनाओं में ऐसा क्या है कि जो मुनिराज चिंतन कर रहे हैं। आई बात। क्यों क्यों क्यों? देखो, 12 भावनाओं का चिंतन मतलब राग द्वेष रूप परिणाम। क्या चीज? राग द्वेष रूप परिणाम। कैसे राग द्वेष रूप परिणाम? हमने कहा अनित्य, हमने कहा शरण, हमने कहा संसार, हमने कहा एकत्व, हमने कहा सूची। क्या है ये बताओ? आपने हमने कहा अशरण भावना, तो अशरण। आई बात। मतलब कोई भी शरण नहीं। बोले क्या? बोले दुनिया में कोई किसी को शरण दे सकता नहीं और कोई किसी की शरण में जाता नहीं। आई बात। क्या हुआ? जाता नहीं। आई बात समझ में? मतलब ये देहाश्रित क्रिया जो मेरी हो रही है, मेरा आत्मा का प्रदेश एक रंच मात्र भी शरीर के प्रदेशों में नहीं मिलता। और शरीर का जिसको खिला रहे, पिला रहे, नहला रहे, धुला रहे, कपड़े दिला रहे, सब प्रकार के मार्केट के हिसाब से उसको सजा रहे हैं, फिर भी एक रंच मात्र भी अंश पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों में नहीं जाता है। अशरणता आई ना। मुझे पता चला कि देखो ये शरीर जीवन क्या अनंत पर्याय भी धारण करेगा तो कभी एक अंश अपनी आत्मा में नहीं मिलाएगा, और यह आत्मा कभी अपना एक अंश शरीर में नहीं मिलाएगी। इसलिए मुझे पता चला कि देखो भैया ये शरीर मेरा नहीं है। आई बात। अनित्य, कोई भी चीज नित्य नहीं है। नित्य मतलब हमेशा के लिए नहीं है। हम पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, अब हम बूढ़े की ओर बढ़ रहे हैं। पहले बाल हमारे थे नहीं, फिर हुए, अब सफेद की ओर बढ़ रहे हैं। आई बात। या झड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। पहले शरीर में कोई दर्द नहीं था, गिरते थे तो तुरंत झाड़ पहुंच के खड़े हो जाते थे, और अब गिरते हैं तो महीनों डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्या था? नित्यता। ये शरीराश्रित कार्य क्यों कह रहा हूं? अरे ये मकान जिसको तुम नित्य समझ रहे हो, ये आजीवन तुम्हारे अनुसार रहने वाला नहीं। अरे ये बीवी बच्चे, ये मकान, बीवी बच्चे, तुम्हारे सगे संबंधी, माता पिता जिनको तुम अपना समझ रहे हो, ये भी तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत रहने वाले नहीं। ग्राहक, बंधु, मित्र जिनको तुम अपना सगा समझ रहे हो, ये भी तुम्हारे कभी नित्य रहने वाले नहीं। अरे संसार की एक एक वस्तु, अरे तुम्हें क्या है? चक्री जिन जीता भरत संखंड सारा है। जब भरत चक्रवर्ती के इतनी संपदा नहीं रही, आई बात, इतनी राजा महाराजा जिन्होंने अशोक कहां से कहां तक साम्राज्य बढ़ाया, पूरा भारत एशिया पूरा का पूरा उनका जब उनका नित्य नहीं रहा, तो हमें ये सब देख के ये समझ में आ गया कि देखो भैया संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या हुआ? इससे संसार से प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और अपनी आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि गई। गई कि नहीं? तो ये क्या है? भावनाएं भाई की नहीं। अनित्य, अशरण, संसार। संसार क्या हुआ? कैसा है संसार? है? देखते ही साक्षात सामने देखने को मिलता है कि नहीं है? तो एक एक भावनाएं लगा लेना। आप प्रत्येक भावनाओं में हम संसार से एकत्व ममत्व कर्तत्व बुद्धि, परिजनों से एकत्व ममत्व कर्तत्व बुद्धि, अपने शरीर से एकत्व ममत्व कर्तत्व बुद्धि हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारी दृष्टि तो मुनिराजों के लिए नहीं होती। मुनिराज बीतरागता स्वभाव रूप जब अंतरंग परिणामों से लेके भावलिंगपना प्रदर्शित करते हैं, तो ये अनुप्रेक्षाओं का भावना क्यों भाते हैं? आज हमें पता चलना चाहिए कि वास्तव में इन भावनाओं का कुछ अलग ही स्वरूप है। आई बात। तो क्या हम नहीं करें? खाली मुनिराजों के लिए है? श्रावक इसको नहीं कर सकते? अरे हे प्राणी, छठ आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान में, स्वाध्याय में अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने के लिए मस्ट कहा है। क्या कहा है? क्यों? हमें मुनिराज नहीं बनना, हमें भगवान नहीं बनना, हमें मोक्ष नहीं जाना। शुभ रूप कार्य नहीं करोगे तो क्या अशुभ परिणति में जाओगे? अरे व्यवहार पूर्वक उपदेशानुसार निश्चय की बात बताने के लिए व्यवहार को हे जरूर बताया जाता है। क्या कहा? लेकिन निश्चय के मार्ग पर व्यवहार ही कार्य करना पड़ेगा, तभी तो आत्मानुभूति होगी। और नहीं करोगे तो क्या हो? थोड़ा विचार करो, इस समय स्वाध्याय नहीं हो रहा होता तो क्या कर रहे होते? प्रमाद बुद्धि से सो रहे होते, या प्रमाद बुद्धि से आंगन साफ, गाड़ी घोड़ा अपने पहुंच पांच रहे होते, या दुकान जाने की तैयारी कर रहे होते? कर रहे होते कि नहीं? तो देखो भैया, रास्ता तो यही है, करना तो यही पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर इसके करने में तुम इसको ही धर्म समझ लोगे तो टोडरमल जी कहते हैं तुम्हारा मिथ्या दर्शन 3 काल में छूटने वाला नहीं है।
आत्माश्रित ज्ञान सम्यक दर्शन, आत्माश्रित दर्शन सम्यक दर्शन, आत्माश्रित ज्ञान सम्यक ज्ञान और आत्मा की लीनता ही सम्यक चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग है। ऐसी नित्य प्रति धारा अंतरंग में बहेगी तो ये सारी क्रियाएं सहज ही चलेंगी। आई बात। तो कहते हैं अनुप्रेक्षा। आई बात। अनित्य चिंतन से शरीर को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना। आई बात समझ में। देखो टोडरमल जी की कितनी अच्छी बात कही। उदास होना, उदास मतलब क्या होना? अरे इस शरीर को मारना नहीं, इसको काटना नहीं, तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के यहां ले जाना नहीं, ऐसा नहीं। ये शरीर नश्वर है, तुमने ये जाना तो इस शरीर के प्रति राग से उदास होना। क्या होना? उदास होना। आई बात समझ में। अरे नश्वर है, एक फोड़ा इधर हुआ, कल इधर हो गया, परसों इधर हुआ, आज इधर हो गया, आज आंख दर्द कर रही है, कल दांत दर्द कर रहा है, परसों गला दर्द कर रहा है, आज पेट दर्द कर रहा है, कल कमर ये है। तो बोले ये इसका स्वभाव है। चाहते हो दर्द, चाहते हो दर्द नहीं। जब वो अपने रूप कार्य रूप परिणमित होता है यह देह, तो हमें कंप्रोमाइज करके ये करना पड़ता है कि देखो भैया देह आश्रित क्रिया ऐसी है और ये देह हमारे अनुरूप नहीं चलती, तो क्या होता है? उदास होता है। तो टोडरमल जी ने कहा अनित्य आदि। अनित्य आदि में क्या ले लेना अनुपम? अनित्य आदि में ले लेना क्या? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। क्या आ गई? 12 की 12 भावनाएं आ गई। अब इतना समय नहीं है टोडरमल जी के पास के एक एक भावनाओं का विस्तृत रूप से उदाहरण दे दे के आपके लिए समझाएं। क्यों? क्योंकि आप धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारभाषी हो, आप पढ़े लिखे हो, शास्त्रों का घोलन किया है, पढ़ा है, मर्म को समझा है, सटावश्यक मूल रूप से पालते हो, लेकिन क्रिया में धर्म मान लिया है, ये गलती है। तो टोडरमल जी अब यहाँ क्रिया के धर्म को धर्म बुद्धि छुड़ाने की बात कह रहे हैं, स्वभाव के धर्म को धर्म कह रहे हैं, इसलिए यहां बैठे हैं पहरेदारी पर। आई बात समझ में। देखो अनित्य आदि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जाना। आई बात समझ में। कैसे बुरा जाना? जैसे 6 प्रकार की भावनाएं ले लो। कौन कौन सी? पहली ले लो अनित्य। अनित्य किसको बुरा जाना? संसार के समस्त पदार्थों को बुरा जाना। अशरण, अरे संसार कोई साथ देने वाला नहीं, उसको बुरा जाना, है ना। उसके बाद ले लो संसार, अरे संसार मेरे साथ चलने वाला नहीं, कोई रहे या ना रहे, संसार तो कभी मिटने वाला है नहीं, तो उसको बुरा जाना। एकत्व, अरे मैं हर हमेशा पर पदार्थ में एकत्व करते आया और वो पर पदार्थ कभी मेरा हुआ नहीं, इसलिए हमें एकत्व नहीं करना। अन्यत्व, अन्यत्व अन्य पदार्थ से किसी भी प्रकार के को भला बुरा नहीं कहना, परद्रव्य मेरा हो नहीं सकता। और अशुचि, शरीर ये 9 द्वार बड़े घिनकारी, सर्व प्रकार से निर्मल नहीं है, तो उसके प्रति हमारे लिए गिलानी। आपने ये देखा कि ये 6 की 6 ही भावनाएं से हमारे लिए एक 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 अजब टाइप की स्मेल आ रही है। बोले क्या स्मेल आ रही है? बोले इसमें द्वेष रूप स्मेल आ रही है। कैसी कैसी? अरे ये भी गलत, शरीर भी अच्छा, एकत्व भी नहीं करना, ममत्व भी नहीं करना, अरे परद्रव्य कोई साथ में नहीं। क्या आ रही है? तो टोडरमल जी ने 12 भावनाओं में 6 भावनाओं के लिए कहा कि देखो अनित्य आदि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान। बुरा जाना कि नहीं? आई बात। हितकारी ना जान। बोले बताओ हितकारी है कि नहीं? बताओ किसी प्रकार का हितकारी है कि नहीं? देखो पहले नंबर तो हमें यह समझना पड़ेगा ये शरीर हमारे लिए हितकारी है कि बुरा है। बताओ बताओ अनुपम, हितकारी है कि बुरा है? अच्छे काम में लगो तो, अच्छे काम में लगो तो हितकारी है, और बुरे काम में लगो है तो बुरा है। आई बात समझ में। अगर ये शरीर सर्व प्रकार से हितकारी होता अनुपम अच्छे काम के लिए, तो अरहंत भगवान तो शमोशरण में साक्षात बैठे दिव्य ध्वनि सुना रहे हैं। इससे कोई अच्छा बड़ा कार्य होगा? फिर भी देह त्याग हुआ कि नहीं और भगवान बने कि नहीं? बने कि नहीं? देखो शरीर तो शरीर ही है और वो कभी नित्य रहने वाला नहीं है। आई बात समझ में। ये आपका परद्रव्य के प्रति मोह, शरीर के प्रति राग, परद्रव्य की इच्छा का वांछा, निमित्ताधीन क्रिया, शरीर उपस्थित होना, भाव विकार रूप आपके, तो ऐसा लगता है कि शरीर के द्वारा कार्य हुआ, जबकि 3 काल में शरीर से कार्य होता नहीं है। आई बात समझ में।
आई बात। ये अलमारी का भी तो शरीर है, उस कुर्सी का भी तो शरीर है कि नहीं, इस चौखट का भी तो शरीर है कि नहीं, एक आत्म प्रदेश निकल जाने पर एक मुर्दा है, उसका भी तो शरीर है कि नहीं, बताओ। मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता है, बोले पता चल गया कि ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो कहते हैं कि देखो, हितकारी ना जाना, उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। यही कहते हैं कि नहीं, यही कहते हैं कि नहीं, अनुप्रेक्षा। अरे जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, पढ़ा है, सुना है, क्या कहा, हर प्रकार से। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कहाँ पढ़ा, दौलत राम जी ने 6 डाला में कहा ना, 5वीं ढाल के दूसरे नंबर के छंद में, है ना, 12 भावना का चिंतन करने से प्रारंभ पे। देखो, कोई भी आचार्य रहे हो, कोई भी पंडित रहे हो, कोई भी विद्वान रहे हो, वस्तु स्वरूप की व्याख्या करने के पूर्व पहले हमें यथार्थ निरूपण बताया, और हम यथार्थ निरूपण को भूल के अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने लगे। क्या कहा दौलत राम जी ने, इन चिंतत सम सुख जागे, बोले इनका चिंतन से समता रूपी सुख प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? एक शब्द में समता का अर्थ अनुपम बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? संसारिक भाषा में कंप्रोमाइज, क्या कहा, यही कहला जाएगा ना, कंप्रोमाइज। आई बात। कंप्रोमाइज में कषाय है और समता में कषाय नहीं है। सुख जागे, क्या कहा, कंप्रोमाइज करने में राजा के डर से या जेल में डाल देने के भय से या कर्म बंधन के भय से कार्य जरूर नहीं कर रहे हो, लेकिन अंतरंग में सब कुछ चल रहा है। और जब समता सुख जग जाती है तो 3 लोक की वस्तुएं भी आपके सामने पड़ी हो तो उसके प्रति राग नहीं आता। तो बोले इन भावना का चिंतन करने से पता क्या होता है, बोले इन कई भावनाओं का चिंतन करने से इस जीव का राग टूटता है, राग छूटता है, राग मिटता है। और राग मिटने से वस्तु इधर उधर नहीं चली जाती, वस्तु के प्रति राग खत्म हो जाता है और तुम अपने आनंद आनंद में लीन रहते हो। लेते हो कि नहीं? कहते हैं देखो, जिमी ज्वलन पवन के लागे। क्या कहा, जिमी ज्वलन पवन, कैसे कैसे कैसे, बोले जैसे आग जल रही हो ना, आग बहुत तेज, और हवा लगे तो कैसे बुझ जाती है। आई बात। ऐसे इस जीव की पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त कसाय भावना चल रही हो, और अगर यह जीव एक बार 12 भावना का चिंतन कर ले तो वो वो जलती हुई ज्वाला में हवा का काम करती है, शांत कर देती है, शीतल कर देती है। लेकिन जब ही जिए आत्म जाने, टोडरमल दौलत राम जी ने पहले कह दिया क्या, जब ही जिए आत्म जाने, लेकिन पहले क्या बोले, तुम कषाय को दबा दोगे, तुम पंचेंद्रिय की वांछा को दबा दोगे, तुम क्रोध मान माया लोभ नहीं करोगे, और तुम ये कहोगे कि हम अनुपराक्षाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो कभी नहीं। बोले किया क्या, बोले जब ये चिंतन हुआ तो आत्म जाने, क्या जाने, अपना आत्म जानने में आया, और फिर क्या हुआ, तब ही तब ही तब ही जिए शिव सुख ठाने, तभी ही जीव सब सुख को अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात दौलत राम जी ने पहले बताई। अब टोडरमल जी क्या कहते हैं, अनित्यादि चिंतन से शरीर को बुरा जान, हितकारी ना जान, उनसे उदास होना, है ना, उसके अवगुण देखना, उदासीन हुआ, इतने सब कारण बने। जैसे 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 देखो टोडरमल जी की शैली, जैसे क्या हुआ अनुपम भाई, अनुराग भाई, जैसे कोई मित्र था, आई बात, उससे हमें बहुत राग था, बहुत प्रेम था, हम उसको अपने सगे भाई से बढ़कर समझते थे। दुकान जाने के पहले फोन पे बात, दोपहर में दुकान खाना खाने गए तो उससे मित्रता, शाम को दुकान बंद की तो उसके पास गए, संडे की छुट्टी मनाई तो उसके साथ रहे, लद्दाख टूर पर गिरनार जी पावापुर शिखर जी की यात्रा पर गए तो मित्र को ही साथ ले गए, रिश्तेदारी नाते में सब प्रकार से उसका सहयोग अपन ने लिया, ऐसा हमने उसके लिए समझा। आई बात समझ में? उससे राग था। पश्चात क्या हुआ कि उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। क्या पता चल गया कि उसमें कोई ना कोई अवगुण है। कैसा अवगुण है? अरे वो पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। क्या कहा, अरे वो मेरे साथ तो सज्जन बना हुआ घूमता है, लेकिन वो अन्य मित्र के साथ सिगरेट पीता है। क्या कहा, अरे वो अन्य मित्र के साथ शराब पीता है, मेरे साथ तो मेरी तारीफ कर करके मुझे चने के पेड़ पे चढ़ाता रहता है, और दूसरों के सामने मेरी खिल्ली उड़ाता है। अरे उसके यहाँ ये नहीं है, उसके यहाँ ये नहीं है, उसके यहाँ ये नहीं।
अब मित्र तो बताएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 24 घंटे आपने उससे दोस्ती निभाई और आपने उसको अपना हित रूप समझा है? और जैसे ही आपको किसी दूसरे मित्र के द्वारा ये पता चला कि ये दीप भाई ये तुम्हारी तो 24 घंटे बुराई करता है, पता, तुम एक बात उससे जो शेयर करते हो और फिर वो तुम्हारा काम नहीं होता, तो सर्वप्रथम उस कार्य को बिगाड़ने का श्रेय उसी को जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि तुमने अपना सारा नियम कायदे, कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ऐसा करना है, ये पहले पहुंच के काम बिगाड़ देता है। तो कहते हैं कि अब हमारे लिए पता चल गया। तो अब मुझे बताओ अनुपम भाई, ऐसे मित्र से राग होगा कि द्वेष होगा? अनुराग भाई, इस मित्र से राग होगा कि द्वेष होगा? द्वेष होगा है? वो सामने आएगा तो उसको देखने की इच्छा नहीं होगी, वो बात करेगा तो उससे बात करने की इच्छा नहीं होगी। अरे वो घर पर आएगा भोजन के समय तो पानी देने की इच्छा नहीं होगी। अरे भोजन करने थाली में बैठ जाएगा तो आप ये कह दो कि भैया अपने घर में खाओ, खाना नहीं है क्या? हमारे पास नहीं है, है? आप उसके घर के सामने से निकलना बंद कर दोगे, उसकी चर्चा करना बंद कर दोगे, गाड़ी घोड़े जो कपड़े लत्ते से आप शेयर करते थे सब कुछ बंद कर दोगे, किसी भी प्रकार का उसके प्रति अनुराग नहीं रखोगे। अब अपनी स्टेयरिंग घूमो। जिस शरीर को हम अनादि अनंत काल से अपना समझते रहे, किसको? शरीर को। कैसे? मित्रवत। दोस्त के यहाँ गए घूमने तो शरीर को साथ ले गए, मंदिर गए तो शरीर को साथ ले गए, दुकान गए तो शरीर को साथ ले गए, इसको नहलाया, इसको धुलाया, सर्व प्रकार के सर्वांग सुंदर यंत्र लगाए, बाल बनाए, बाल काले किए, चश्मे लगाए, धूप न लग जाए, आंखें खराब ना हो जाए, ईयरबड्स लग, हर प्रकार से इसका वो किया, बिल्कुल नित प्रति समय। और ये अवस्था रही कब तक अनुपम? लगभग 30 वर्ष तक। क्यों 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 30 वर्ष तक क्यों रही? क्योंकि 30 वर्ष तक जैसे मित्र की मित्रता बचपन से लेके 25 से 30 वर्ष तक हमारे लिए अखंड मित्रों की गिनती में आता था, लेकिन 30 वर्ष के बाद स्त्री आ जाने या अन्य दोस्त मिल जाने के जब वो अपने प्रतिरूप हो जाता है, तो ऐसे ही 30 वर्ष के बाद जब इस हमारे शरीर रूपी मित्र ने अपनी व्यथा गाना शुरू किया, तो क्या हुआ? बोले कभी कमर में दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी नाक बहना, कभी बुखार आना, कभी बाल झड़ना, कभी क्या हो जाना? पैर दर्द करना, कभी मोच आ जाना, कितना ही क्रीम लगाएं पाउडर गोरे होते नहीं है, क्या कहा? कितनी क्रीम फोन से लगाएं ठीक होते नहीं है, झुर्रियां पड़ जाना। आई बात समझ में? देखा कि नहीं? तो उस मित्र ने अपनी दृष्टि दिखाई, दिखाई कि नहीं? अब क्या किया? बोले जैसे हम मित्र पर द्वेष कर रहे थे, अब हमने इस शरीर पर द्वेष करना चालू कर दिया। आई बात समझ? मुझे बताओ अनुपम, जब अपन 20-22 वर्ष के थे तो अपने पास कितने जोड़ी जूते थे? 5 जोड़ी है? जब 20-22-25 वर्ष 30 वर्ष के हुए, कमाना चालू किया, कितने जीन्स थे? बोले 15 जोड़ी जीन्स थे। कितने थे? बोले 12 जोड़ी कपड़े थे सर्व प्रकार से। और जब इस शरीर ने अपना 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 स्वभाव दिखाना चालू किया और उसने ये देखी बता दिया कि देखो भैया तुम इसको कितना ही सजाओ धजाओ, हम तुम्हारे रूप होने वाले नहीं। तो अब 2 टी शर्ट में भी 10 दिन निकल जाते हैं, एक जोड़ी जूते में भी महीना निकल जाता है, एक जोड़ी चप्पल में भी 6 महीने निकल जाते हैं कि नहीं? क्यों 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 क्यों? क्योंकि अब आपने उसके प्रति द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, उसके प्रति अनुराग हटा दिया, उदासीनता आ गई उसके प्रति। तो टोडरमल जी कह रहे हैं हमने इन सब कार्यों को अनुप्रेक्षा समझा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने इनको नाम दिया क्या? अनित्य, अशरण, अशुचि, संसार, एकत्व, अन्यत नाम दिया है। परिभाषा शब्दात्मक वर्ड तो चाहिए। आई बात समझ में? दोस्त मित्र को तो भला बुरा कह दो, पाजी, उल्लू, गधा ये कह दो, शरीर को थोड़ा ना कहोगे, लोग पागल कहेंगे, क्या कहेंगे? तू अपने शरीर को उल्लू, पाजी, गधा कह रहा है? तो एक नए वर्ड दे दिए, देखो धर्म का धर्म हो जाएगा और द्वेष का द्वेष कर लेंगे। बोले क्या? अनित्य भावना, अशरण भावना, अशुचि भावना, अन्यत्व भावना, एकत्व भावना। और क्या किया? बोले सर्व प्रकार से द्वेष किया, और द्वेष करके हमने क्या कहा? हमने अनुप्रेक्षाएं भाई। अब टोडरमल जी कहते हैं देखो, यह तो जैसे कोई मित्र था, तब उससे राग था, पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। उसी प्रकार शरीर से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ। परंतु टोडरमल जी कहते हैं ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। कहा कि नहीं?
इतने हमने समझाया, समझ में आया? मैंने टोडरमल जी की बात कही आपसी। ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है कि नहीं? द्वेष रूप है। जहां जैसा अपना शरीर, अब आंसर देते हैं। बोले हमें करना क्या? तुमने द्वेष बुद्धि की ना, और द्वेष बुद्धि से संवर समझा। क्या समझा? कौन सा संवर? बोले अनुप्रेक्षा संवर। और द्वेष बुद्धि से तो आश्रय होता है। बोले किसका? बोले कर्म का। बोले कर्म पाप रूप पुण्य रूप? बोले पाप रूप। भावना भाई वे कौन सी? उदासीनता रूप। तो हल्का हल्का पुण्य और हल्का हल्का पाप, लेकिन हुआ तो आश्रय। अनुमान क्या लिया? संवर। तो कहते हैं जहां जैसा अपना और शरीर का स्वभाव है, अब करना क्या है? देखो अब उत्तर बता रहे हैं। हमें इस शरीर से द्वेष नहीं करना, हमें परद्रव्य से द्वेष नहीं करना है। बोले क्या करना है? बोले तुम्हें ये करना है, जहां जैसा अपना, अपना किसका? अपना मतलब कौन? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं आत्म स्वभाव चैतन्य युक्त पूर्ण हूं, परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसा आत्म स्वभाव जाना। और क्या जाना? बोले शरीर का स्वभाव जाना। क्या? अरे दोनों का एक न एक क्षेत्र अगाह संबंध है। जैसे जिस क्षेत्र को जितने आसन पूर्वक मैं आत्म स्वभाव रूप से ग्रहण किए हुए हूं, ऐसे ही वह शरीर उसी उस स्थान को एक रूप ग्रहण किए हुए है। तीन काल में कभी ये शरीर आत्मा का नहीं हुआ और शरीर आत्मा शरीर का नहीं हुआ। आत्मा पृथक द्रव्य है, शरीर का स्वभाव पृथक द्रव्य है। आत्मा का एक गुण कभी उस गुण से पृथक नहीं होता, चाहे किसी पर्याय में रहे, लेकिन शरीर का प्रत्येक गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, ये भी अपने अनुरूप रहता है चाहे किसी पर्याय में रहे, क्योंकि वो उसका विशेष गुण है और आत्मा का ज्ञान दर्शन विशेष गुण है। दोनों अलग अलग चीज है। आई बात? जैसे एक अलमारी में कुर्ता भी रखा रहता है, पिजामा भी रखा रहता है, कपड़े भी रखे रहते हैं, पैंट शर्ट भी रखे रहते हैं, ऐसे ही शरीर में आत्मा ना एक क्षेत्र वगाह रूप से। वैसा पहचान कर, जैसा अपना और शरीर का स्वभाव है वैसा पहचान कर, आई बात, भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना। क्या नहीं करना? आई बात। और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। क्या नहीं करना? दोनों चीज बता रहे हैं। अच्छा मानकर राग नहीं करना और द्वेष रूप जान के भला नहीं करना। आई बात? कौन कौन सा? आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। क्यों क्यों क्यों? ये भावना भाने में सर्व प्रकार से ये शरीर ही तो निमित्तादि सहायक है। आई बात की नहीं? जैसा अभी अनुपम ने कहा, अच्छा काम करने के लिए शरीर, बुरा काम करने के लिए शरीर नहीं। आई बात? तो अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व में आपने इस शरीर को बुरा जाना और क्या कहा? बोले आश्रव, शरीर आश्रव किससे होता है? बोले कर्म बंधन से। संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। आई बात समझ में? बोले इनसे क्या माना? बोले इनसे बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए, ऐसी सच्ची, दो टोडरमल जी का, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए, अनुराग भाई कौन सी सच्ची उदासीनता? कौन सी सच्ची उदासीनता? कौन सी सच्ची? बोले कौन सी? भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए क्या करना? बोले यथार्थ अनित्यवादी का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। आई बात समझ में? अब देखो, 12 भावनाओं का चिंतन जब मुनिराज करते हैं तो हम अगर उनको देहाश्रित क्रिया के रूप में संसार के प्रति अनुराग छोड़ने की बात कहें, फिर तो ये मुनि धर्म का विरोधी पूर्ण बात हो गई, क्योंकि जिस दशा से वो निकल चुके हैं और उस दशा छोड़ने के लिए मुनिराज से बात कहें, ये तो ऐसा हो गया 10वीं की पढ़ाई के सिलेबस में पहली परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो, उससे तो पार हो गए ना। तो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन क्या? बोले अनुप्रेक्षाओं का चिंतन ये कि वस्तु का जैसा स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप को वैसे ध्यान। आई बात? श्रावक आए तो श्रावक को श्रावक रूप देखना, शास्त्र लिखने के भाव आए तो शास्त्र को लेखन रूप देखना, आत्माश्रित ज्ञान करने के भाव आए तो आत्माश्रित देखना, अंतरंग में जनेन्द्र देव के दर्शन करने के भाव आए तो चैत्यालय दीजिए जाना, और शरीर रूप क्रिया से आहार आदि का विचार आए तो आहार के लिए जाना। आई बात समझने? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए 4 हाथ जमीन देखकर चलना। आई बात समझ में?
और उन चलते 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 जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु का स्वरूप निरंतर चलती रहे, तो मुझे बताओ अनित्य भावना का सोच के चिंतन करेगा, करना पड़ेगा, एकत्व भावना का सोच के चिंतन करेगा। अरे जो जो कदम, जो जो भाव, जो जो वचन, जो जो क्रिया हमारे भावलिंगी संत अपने शरीर से करते हुए दिखाई देंगे, हम सभी छदमस्त श्रावक उसके लिए 12 भावनाओं का चिंतन कहेंगे। क्यों 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 क्यों? एक एक क्षण, एक एक प्रतीति, एक एक अंतरंग में एक एक परिणाम उनके भीतर आत्माएं चल रहे हैं। उनके लिए हम अशरण अलग है, अनित्य अलग है, असुचि अलग है, बोधि दुर्लभ अलग है। अब धर्म भावना का टाइम हो गया, अब एकत्व भावना का टाइम हो गया। अरे जिसका जीवन ही भावनाएं मत हो जाए, ऐसे ऐसे मुनिराज के लिए हम कहां भावनाएं देखेंगे। हाँ, तो कहते हैं कि देखो यथार्थ अनित्वादि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। अब परिशह जाए, क्या बात आ रही है? परिशह जाए आई बात। अब बारिश पैसा है, कौन से बारिश परिशह है? क्षुधा आई बात। क्षुधा, भूख नहीं, भूख को सहना है ना, पानी नहीं पीना, गर्मी को सहना, मच्छर के काटने पर सहना, है ना, ये बारिश पैसा है ना। क्षुधा, क्षुधा तृषा शीतल उष्ण दंश मशक। क्षुदादि होने पर आई बात, आदि, आदियों क्या लगाना है? सारे, बारिश परिसय पूरे के पूरे। आई बात समझ में? परिसय का जय का अनुपम अर्थ बताएं अनुराग, क्या होता है? सहना। हाँ, आई बात समझ में? सहना। तो मुझे ये बताओ मम्मी, सहना द्वेष रूप की राग रूप? तो सहना कहां हो गया? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो ये सहना हो गया। देखो हमने आपसे पूछा परिचय, परिचय इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा सहना, सहना, सहना का अगर हम इंग्लिश वर्ड बोले तो कंप्रोमाइज, और कंप्रोमाइज में तो राग भी है और द्वेष भी है। कंप्रोमाइज मतलब क्या? मतलब आपकी इच्छा तो है, सहना मतलब क्या? भूख तो लगी है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए सह रहे हैं। जाना तो है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, है ना, इसलिए सह रहे हैं। मतलब क्या? तो इसी को परिचय कहेंगे। यही परिचय जय, परिचय जय, कठोरता को जीतना, यही है? देखो है? हमने यथार्थ रूप से, हाँ हमने यथार्थ रूप से इस परिचय के शब्द को भी नहीं समझा है? पता वास्तविक अर्थ परिचय जय का क्या है? वास्तविक अर्थ परिचय जय का अनेक विद्वानों के द्वारा धर्मावलंबन के कारण कठोरता, सहना इसके लिए कह दिया है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ है सहजता। क्या अर्थ है? क्या है? सहजता। क्या अर्थ है? सहजता। और मान क्या लिया है? सहना। यही माना कि नहीं माना? क्या बोले? परिचय जय, बोले परिचयों को सहते हैं कि क्या? बोले सहजता, बोले परिचय आदमी पर भी सहज रहते हैं। क्या क्या रहती है? अब अगर कोई तुमसे ये कहे कि बारिश परिचय सहते हैं, तो बिल्कुल हाथ खड़ा करके कह देना कि बारिश परिचय कोई सहने की क्रिया नहीं है, ये तो सहज होने की क्रिया। बताओ, 5 पांडवों को बेड़ी पहनाई गई तो उन्होंने परिचय जय किया था कि सहजता की थी? आई बात समझ में? तब तो मोक्ष गए। और देखने में क्या आएगा? 22 परिचय सह रहे, लेकिन आएगा कैसे? अंतरंग में 5 पांडवों के परिणाम देखो, निर्मल थे, स्वच्छ थे, सर्व प्रकार से आत्मोन्मुखी थे। इसको बोलते हैं सहजता। क्या बोलते हैं? अब कोई बोले परिचय का एक बार में अर्थ बताओ, तो क्या बोला जाएगा? सिर्फ सहजता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सहना नहीं बोला जाएगा। आई बात? हाँ, अपनी मेमोरी से परिचय के अर्थ सहना डिलीट कर दो और सहजता प्रेजेंट कर दो। अरे मानना पड़ेगा। अब देखो देखो देखो, क्षुधादि होने पर, सुनो, क्षुधादि होने पर, भूख लगने पर, आई बात समझ में, नाश का उपाय नहीं करना। नाश मतलब कैसे? क्षुधादि होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करना। आई बात? उसे परिचय जय कहता है। जैसे भूख लगी, आई बात समझ में, और हमने भोजन नहीं बनाया, और भोजन नहीं बनाया, ये लेट हो गए ट्रेन में किसी कारणवश,
तो हमने ये कह दिया कि चलो अब हमारा व्रत सही। तो मैं आपसे पूछूं कि अंतरंग में भोजन ना करने का विचार था? बोले नहीं नहीं, पूर्ण विचार था। हमने फोन करके भी बोल दिया था भोजन तैयार रखो, और हमारी ट्रेन एग्जिट टाइम पर पहुंचने भी वाली थी, लेकिन क्या कहें, ट्रैफिक के कारण 2 घंटे लेट हो गई प्लेटफॉर्म से 5 किलोमीटर पूर्व। तो हमने ये कह दिया सहजता रूप कि देखो हमारे मुनिराज भी 22 परिसय सहते हैं, तो आज हमने एक क्षुधा रूप परिसय सह लिया। आई बात समझ में? तो मैंने उनसे पूछा, मुझे ये बताओ आज आपके उपवास का नियम था, अंतरंग में भोजन के प्रति अनुराग हटा था क्या? आज आपको भोजन नहीं करने का राग था क्या? मतलब ये आपसे बोले नहीं नहीं भैया, पूर्ण राग था, सब प्रकार के विकल्प थे, लेकिन हमने उसको एक धर्म की चादर ओढ़ा के धर्म रूप नाम दे दिया। कौन सा? क्षुधा रूप परिचय। तो टोडरमल जी कहते हैं कि ये जीव अनादि काल से ऐसे ही क्षुधा को, तृषा को, उष्ण को, शीत को, दंस मशक को, क्या मच्छर बैठा है, बैठने रहने दो, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, बैठा है, कितना खून पिएगा, जितना शरीर है उतना ही तो पिएगा, अब बैठे हैं, मुझे ये बताओ क्या कर रहे हो? बोले हम दंस मशक परिचय को सह रहे हैं। तो अंतरंग में तुम्हें उस मच्छर के प्रति द्वेष आ रहा है? बोले आ रहा है। तो क्यों नहीं मिटा रहे हो? बोले मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और क्या हुआ? बोले उस मच्छर को देख के अंतरंग में कौन से परिणाम चल रहे हैं? आद्र 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 आद्र, कष्ट 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 कष्ट। सामने सभा बैठी हुई है, देख रहे हैं कि अरे मच्छर बैठा है, अरे देखो तो तब क्या गजब मुनिराज है, मच्छर तक नहीं भगाया, और अंतरंग में परिणाम कैसे? आद्र 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 आद्र। और क्या हुआ? हवा चली और मच्छर उड़ गया। क्या हुआ? उड़ गया। अब प्रसन्न हो गए। कैसे? अंतरंग में कौन से रूप? रौद्र रूप परिणाम है। देखो भग गया, देखो अब ठीक है, अब ठीक है, अब सामान्य लग रहा है। कैसे? सुख रूप परिणाम, रौद्र रूप परिणाम हो गए। हाँ, सब 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 देखो अपन तो ये कहें अनित्यवादी चिंतन से, मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, श्रावक मुनिराज की दशा देख के गर्मी में हवा करे, तो इसके लिए आप धर्म नाम कहोगे कि परिचय नाम कहोगे? एक मिनट, वो तो श्रावक का बासल, मैं मुनिराज अपेक्षा से कह रहा हूं। मुनिराज जैसे समझ लो कि आप मुनिराज हैं और आपको बारिश परिचय पालना है सहजता से। आई बात? कैसे पालना है? सहजता से। अब अगर कोई श्रावक आपके लिए हवा कर रहा है, क्या कर रहा है? हवा। हवा मतलब रौद्र रूप परिणाम। आई बात समझ में? रौद्र रूप, प्रसन्न रूप परिणाम, चित्त रूप परिणाम, सुख रूप परिणाम, है ना? ये भी तो परिणाम है रागवास। और एक परिणाम ऐसे है जस्ट अपोजिट, विपरीत। 5 पांडव खड़े हुए हैं और एक लोहे के कड़े पहना रहा है। आई बात समझ में? क्या पहना रहा है? कड़े पहना रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों की क्रिया में कोई फर्क है? बताओ। ये राग रूप कर रहा है और ये द्वेष रूप कर रहा है। ये राग रूप कर रहा है, ये द्वेष रूप कर रहा है। आई बात समझ में? और ये सहजता ना लेके उसके प्रति अनुराग करें, कौन? मुनिराज। तो बताओ, संसार का कारण की मोक्ष का कारण? और ये उसके प्रति द्वेष करें तो संसार का कारण की मोक्ष का कारण? संसार का कारण। और इन्होंने नहीं किया द्वेष, कैसा रहे? सहज रहे, तो कहां गए? मोक्ष। और इन्होंने उसके प्रति क्या किया? अनुराग, तो कहां गए? आई बात समझ में? देखो है तो। अब देखो 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 देखो, जो भी क्रिया हो रही है, आई बात, वो श्रावक ने वात्सल्य पूर्वक किया। आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन क्या है? आप उसको सहजता रूप से ले रहे हो या उसके प्रति अनुराग रूप से ले रहे हो? सहजता रूप से ले रहे हो तो 22 परिसह जय है, और अगर अनुराग पूर्वक ले रहे हो तो वो धर्म नहीं। कहते हैं देखो, क्षुधादि होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करना उसे परिचय जय कहता है। आई बात? वहां उपाय तो नहीं किया, और अंतरंग में क्षुधादि सामग्री मिलने पर दुखी हुआ। क्या कहा? मिलने पर दुखी हुआ। रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ। हुआ कि नहीं? देखो फिर से, वहां उपाय तो नहीं किया किसका? भोजन बनाने का, जाने का, सर्व प्रकार से। कैसा उपाय नहीं किया? ट्रेन नहीं बढ़ पाई आगे,
क्षुदादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, दोनों। तो वे दुख और सुख रूप परिणाम हैं। क्या कहा टोडरमल जी ने? कहा कौन से परिणाम है? देखो देखो, मुनिराज जी 1 महीने तक उपवास के लिए बैठे रहे। किसके लिए बैठे रहे? अब विकल्प आया भोजन करने का, तो गए और जाके 1 गिलास भोजन लिया और भोजन गिलास लेके आ गए। आई बात? तो श्रावक ने कहा, अरे मुनिराज जी, अब 1 ही गिलास लेना था तो छोड़ देते, 2 महीने का अखंड उपवास हो जाता। क्या हो जाता? अखंड उपवास हो जाता। अब विकल्प आया भोजन का और उसकी विकल्प रूप परिणाम किए, मुझे बताओ, और वो विकल्प रूप परिणाम विकल्प खत्म करके अपने फिर आत्म ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने परिसह जय हुए ना, वो सहजता से उसका पालन किया कि नहीं किया? अब चलो, विकल्प आया, लेकिन 2 महीने 3 महीने के उपवास का नियम लेके पूर्व आप बैठे हुए हो या श्रावकों को दिखा रहे हो, और आप भोजन अंतरंग में भोजन 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 का अनुराग चल रहा है और शरीर से आप भोजन ग्रहण करने नहीं जा रहे हो। तो 1 महीने तक तो आपका चलता रहा, लेकिन 1 महीने जो आगे का समय था, उस समय आपने नित्य प्रति समय भोजन का ही विकल्प किया। आई बात? यहां राग रूप और वहां द्वेष रूप। आई बात समझ में? तो जब राग और द्वेष रूपी विकल्प करना है तो कहते हैं कि भैया विकल्प आए ना तो उस विकल्प को खत्म कर दो। बोले क्या? भोजन लेने चले जाओ, 1 गिलास लो, लौट के आ जाओ। फिर 1 महीने के लिए हमारे लिए टाइम पीरियड बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है? तो कहते हैं कि देखो, उस प्रकार शरीर से नीचे, हाँ, वहां उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुदादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ और रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ। तो वे दुख और सुख रूप परिणाम है। आई बात समझ में? कौन से परिणाम है? दुख, दुख पाप बंध रूप और सुख पुण्य बंध रूप। आई बात? दोनों ले लो। आई बात? तो टोडरमल जी कहते हैं वे ही तो आत्र ध्यान और रौद्र ध्यान है। आद्र ध्यान में क्या होता है? ये गलत है, ये बेटा मेरा नहीं है, इस बेटे ने मेरी बात तो नहीं सुनी, यार ये बेटा ऐसा नहीं, ये बेटा ये मुझे बहुत सताता है, टाइम पे घर नहीं आता है, उसकी याद में मैं सूखी हो जाती हूँ, ये भोजन इतने इसको अच्छे से बनाया, ये ग्रहण क्यों नहीं करता है। ये कौन से ध्यान है? आद्र। मतलब करते करते मर जाए और कोई भी आपका जस के गुण ना गाए, वो आद्र ध्यान। आई बात? और रौद्र ध्यान क्या? करते करते मर जाए और सामने वाला आपकी गाथा गाते गाते मर जाए, ये रौद्र ध्यान। आई बात समझ में? क्या पहले हम कार्य कर रहे थे और ये मेरे रूप नहीं हो रहा था, मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, तो हम उसके प्रति द्वेष रूप परिणाम करके दुखी हो रहे थे। अब उसने मुझे चने के पेड़ पर चढ़ाया और तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, ये किया हो और आप सुखी हो गए, ये रौद्र ध्यान। आई बात? जिस कर्म के उदय से पाप बंद हो, आद्र ध्यान, और जिस कर्म के उदय से पुण्य बंद हो, वो रौद्र ध्यान। दुकान जाने से पाप बंद हो, आद्र ध्यान, और मंदिर जाने से पुण्य बंद हो, रौद्र ध्यान। अरे हैं तो दोनों बंद ही। आई बात समझ में? और जब दोनों ही बंद हैं तो संबंध निर्जरा कैसे माना? टोडरमल जी ने 2 टूक जवाब दिया कि अगर तुमने राग और द्वेष किया तो यही तो आद्र रौद्र ध्यान है, और आद्र रौद्र ध्यान संसार के कारण है, आश्रव बंध के कारण है, और तुम इसको संबंध निर्जरा समझ रहे हो। कहते हैं कि देखो, दुख सुख रूप परिणाम है, वे ही तो आत्र ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? बताओ बताओ। अनुपम भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, टोडरमल जी जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। किससे? हमसे। क्या बोले? ऐसे भावों से संवर कैसे होगा? आई बात? इसलिए दुख का कारण मिलने पर, अनुराग भाई, अनुपम भाई, सहजता की बात बता रहे हैं। जो हम परिचय को कठोरता, सहना, ये शब्द कह रहे थे ना, अब टोडरमल जी हमारी स्टेयरिंग को बोलते हैं कि बोले परिचय का नाम सहजता है। बोले कैसे? बोले बोले दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। आई बात समझ में? ये रूप से उनका जानने वाला ही सच्चा परिसह जय है। आ गई सहजता की नहीं? बोले जिस देश में, जिस वेश में, जिस काल में रहो, गायक रहो,
ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। बताओ अब कौन सी ताकत, किस जीव की कौन सी ताकत है कि तुम्हें एक रंच मात्र भी दुखी कर दे और तुम्हें सुखी कर दे। अरे हे प्रभु, आज हमने इस परिचय की सामर्थ्यता को समझा। इसका नाम सहना नहीं, इसका नाम सहजता है। अंतरंग में कैसे भी परिणाम हो, लेकिन निप्रति समय हम परद्रव्य के प्रति ना राग करेंगे, ना परद्रव्य के प्रति द्वेष करेंगे। ऐसा ज्ञाता दृष्टा रूप बीतरागता में मेरा स्वभाव है और इस स्वभाव को मैं कभी भूलूंगा नहीं। ये है परिचय जय। ऐसे आज हमें टोडरमल जी ने अनुप्रेक्षा और परिचय जय की व्याख्या बताई। अपने अंतरंग से ऐसी मिथ्या मान्यता निकालो और यथार्थ निरूपण समझो, तभी हमारा वास्तविक संवर निर्जरा होगा। इसी मंगल भावना के साथ विराम करते हैं। सहजानंदी